अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाउंड्रीज़ के बारे में। हाउ टू से नो विदाउट फीलिंग गिल्ट। सेल्फ़ रिस्पेक्ट कैसे कायम करें, बाउंड्रीज़ कैसे कायम करें। आप भी हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी मर्ज़ी को कुर्बान कर देती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम लोग दूसरों की खुशी के लिए अपनी बहुत सी पसंदीदा चीज़ों को कुर्बान कर देते हैं। ना कहना सबसे मुश्किल लगता है। अच्छा, इस टॉपिक को मैंने इसलिए जो है वो चुना है क्योंकि मुझे इस टॉपिक के हवाले से बहुत से कमेंट्स भी आते थे कि अभी ना कहना बहुत मुश्किल लगता है, समझ नहीं आती ना कैसे कहें, बाउंड्रीज़ कैसे सेट करें। चाहे ससुराल है, दोस्त हैं, फैमिलीज़ हैं, आप हर बात मान लेती हैं। चाहे आपका अंदर से दिल ना भी चाह रहा हो, लेकिन फिर भी आप उनकी हर बात मान लेती हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। ऐसा ही होता है ना कि यानी समटाइम ऐसा होता है कि हमारा दिल नहीं चाह रहा होता उनकी वो बात मानने को, लेकिन हम उनकी खुशी के लिए वो बात मान लेते हैं कि शायद चलो करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हम बाद में हमें बहुत ज़्यादा, अगर हम ना कह भी दें तो हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि यार हमने जो है वो क्यों ना की, काश हम कर देते। लेकिन हाउ टू से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी, बग़ैर किसी एहसास से जुर्म के ना कहना कैसे कहा जाए। ये वीडियो हर उस औरत के लिए है, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे आप कोई जॉब करती हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं। क्योंकि बाउंड्रीज़ जो होती है ना, सिर्फ रिश्तों की बात नहीं होती, ये आपकी अपनी ज़ात की इज़्ज़त की बात होती है। और बाउंड्रीज़ सिर्फ ससुराल के में नहीं बनाई जाती। हमारे यहाँ पता क्या होता है, हम जो औरतें हैं ना, हम लोगों ने ये चीज़ एक बड़ी अपने ज़हन में बिठा ली है कि सास को, नंद को, ससुर को, ससुराल वालों को उनकी औकात में रखना है, उनको उतनी ही लिफ्ट देनी है जितनी वो कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो दोहरा मेयार हमने अपने ज़हनों में बिठा लिया है कि मायके को जैसी मर्ज़ी छूट है। हम लोग मायके वालों को कुछ नहीं कहते। हमारी माँ हमें कुछ कहे, हमारा बाप कुछ कहे, हमारा भाई कुछ कह रहे हैं, हमारी भाभियाँ कुछ कहे, कि कुछ नहीं, बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि हमें लौट के यहीं आना होता है। ससुराल वालों की बातें हमें बड़ी चुभती हैं। सास ने कुछ कह दिया तो हमें बड़ी चुभेंगी, लेकिन अगर हमें हमारी भाभियाँ, भाई कुछ कह देते हैं वो हमें नहीं चुभता। ये मुनाफ़क़त की देखिए, जो बाउंड्रीज़ होती है ना, वो हर जगह, सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी हर जगह होनी चाहिए। अगर आपकी ससुराल में आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देती हैं तो आपकी मायके में भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को देनी चाहिए। मायके में ये नहीं है कि आपके बाप भाई आपकी कुत्ते वाली कर रहे हैं, आपको निकाल रहे हैं, आपको खूब बातें सुना रहे हैं, वहाँ आप जा के पड़ी हुई हैं कि वहाँ आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट मर जाती है। यहाँ पे आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट याद आ जाती है। ये वाली मुनाफ़क़त, ये वाला डबल फेस लेकर तो आप मेरी ये वीडियो मत देखें। सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपने हर जगह, इंसान देखिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो ये नहीं देखती कि मेरे सामने मेरा भाई खड़ा है, बाप खड़ा है, ससुर खड़ा है, सास खड़ी है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, चाहे कोई दोस्त है, चाहे कोई फैमिली है, चाहे कोई कोलीग है, चाहे कुछ भी है। आपको हर जगह अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की इज़्ज़त रखनी होती है। सिर्फ ससुराल में सेल्फ़ रिस्पेक्ट के झंडे नहीं गाड़ने होते कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं, आपको हर जगह दिखाना पड़ता है बाकायदा। अब ये कि भाई अगर हम मायके नहीं जाएंगे तो भाई ससुराल में हमारी इज़्ज़त नहीं होगी। सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। अगर आपने ससुराल में अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के झंडे आपने गाड़े हुए कि भाई मेरे अंदर तो बहुत सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, तो उनको दिखाएंगे मेरे अंदर मायके के हवाले से भी बड़ी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में फ़ौरन चेंजिंग ला सकती हैं। जी हाँ, लाइफ चेंजिंग जो कह दें कि एक तरीके। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का मेरा लाइक टारगेट जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ 500 है। तो आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम बात करने वाले हैं कि ये बाउंड्रीज़ होती क्या है। तो बहुत सी औरतों को पहली बात है, बाउंड्रीज़ होती क्या है यही चीज़ क्लियर नहीं है। उनको ये लगता है कि बाउंड्रीज़ का मतलब ये होता है कि अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना लो और बस उसके अंदर रहो और सबसे मिलना जुलना छोड़ दो। जब भी मैंने आप लोगों से किसी भी वीडियो में बाउंड्रीज़ का जिक्र किया है तो मुझे इस हवाले से ही मैसेजेस आते हैं, आप ही हम सबसे मिलना जुलना छोड़ दें।
देखिए मेरी बात सुने, बाउंड्रीज़ का मतलब ये नहीं होता कि आप सबसे मिलना-जुलना छोड़ दें, नहीं। आप मिलें फैमिली में सब, क्योंकि देखिए हफ्ते कहते हैं ना कि मारते का तो हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि ज़ुबान नहीं पकड़ी जा सकती, लेकिन वो जो इंसान बोल रहा है, वो जो आपके ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है, उससे थोड़ा-सा फ़ासला ज़रूर इख्तियार किया जा सकता है। रिश्ता नहीं ख़त्म किया जा सकता, आपने मिलना होता है, जुलना होता है, हाल-चाल पूछना होता है। एक घर में रह के भी ना चाहते हुए भी आपको बात करनी पड़ जाती है, लेकिन आपको बाउंड्रीज़ ज़रूर सेट करनी चाहिए एक इंसान के साथ, ठीक है ना? बाउंड्रीज़ होती क्या हैं? सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं वीडियो को आप आगे तक लेके जाऊँ, पहले तो ये समझ लें कि बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, अपने माइंड में ये चीज़ को क्लियर कर लें। बाउंड्रीज़ वो होती हैं जो हम अपने इर्द-गिर्द लोगों को की हद मुकर्रर करने के लिए बनाते हैं। यानी ये बताने के लिए हमारे साथ कैसा सलूक काबिल कबूल है और कैसा नहीं। यानी कोई फ़र्ज़ करें, अब कोई औरत आपके ख़िलाफ़ बोल रही है, कोई भी इंसान आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है, आपने सुना 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, आपने इग्नोर किया, ठीक है यार जाने दो। फिर एट द एंड आपने फ़ैसला किया भई अब मुझे इससे दूर रहना है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मुनाफ़िक है, ये लोगों के सामने मेरी बुराई करती है या करता है, तो मुझे अब इससे दूर रहना है। एक रिश्ता है वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन आप उनसे कम मिले-जुलें, आप उनके पास कम बैठें। ये कोई दीवार नहीं होती कि जो रिश्ते को ख़त्म करती है, बल्कि ये एक ऐसी लकीर होती है जो रिश्ते को हेल्दी बनाती है। यानी ऐसी लकीर जिसमें आप बार-बार एक इंसान के पास जाके बैठ रही हैं, जो आपको मुकम्मल ज़हनी अज़ियत दे रहा है, जो आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है और आप बार-बार उन्हीं के पास जा रही हैं। फ़ायदा, अपनी एक बाउंड्री सेट करें जिससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भई ये मुझसे इतना ज़्यादा नहीं करती, हाँ ठीक है, सलाम दुआ की हद तक रखें। सोचें अगर आपके घर में कोई दरवाज़ा ना हो तो कोई भी किसी भी वक्त अंदर आ सकता है, ऐसा ही है ना? बाउंड्रीज़ वो दरवाज़ा होती हैं जो आपको ये इख्तियार देती हैं कब किसके लिए और कितना दरवाज़ा खोलना है, यानी कब किसके लिए आपको कितनी देर किसके पास बैठना है और किससे कितनी क्या बात करनी है। बाउंड्रीज़ का ये मतलब होता है कि आपने कब किससे कितनी क्या बात करनी है। बहुत सी औरतें ये समझती हैं कि बाउंड्रीज़ बनाना जो होती है ना वो ख़ुद गर्जी होती है, लेकिन ये सरासर गलत सोच है आपकी। बाउंड्रीज़ बनाना सेल्फिशनेस नहीं होती, सेल्फ केयर होती है। जब आपके पास बाउंड्रीज़ नहीं होती ना तो पता क्या होता है, आप हर किसी की बात मानती रहती हैं, आपके अंदर गुस्सा जो है वो बढ़ता जाता है, आप खुद को थका हुआ बेकदरी महसूस करती हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और जब आप बाउंड्रीज़ बना लेती हैं ना तो आपको पता क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, आपका ज़हनी सुकून बेहतर होता है, आपको रिश्ते मज़बूत और सेहतमंद बनते हैं, आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ती है अंदर से, आपका अपने ऊपर एतमाद बढ़ जाता है जब आप बाउंड्रीज़ बनाती हैं। और मेरे ख़्याल से एक औरत को पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। आपको मैं मुकाबला करने से मना नहीं कर रही, आपको मैं ये कहने से मना नहीं कर रही कि आप लोगों के सामने अपनी बात मत रखें, बात रखें, अपने लिए स्टैंड भी लें, लेकिन जब आप अपने लिए स्टैंड लेती हैं या जब आप बोल रही होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, आपको क्या अल्फाज बोलने हैं, क्या अल्फाज नहीं बोल रहे। दूसरे इंसान को बाउंड्रीज़ में रखना आना चाहिए आपको। ये आपकी सबसे पहली कामयाबी होती है जब आप एक इंसान को उसकी बाउंड्री में रखती हैं, ठीक है? तो बाउंड्रीज़ के बग़ैर जो होती है ना, आपकी कोई कदर नहीं होती। जो औरत विदाउट बाउंड्रीज़ जो है लोगों से मिलती जुलती है, जिसको पता नहीं होता कि यार मैंने किस तरह रहना है, किस तरह नहीं रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या है ना कि फिर उसकी कोई कदर नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है ना? समटाइम ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो आपको ईगो आपके अंदर आ जाता है, आपके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। नहीं, आपके अंदर ईगो, एटीट्यूड ये चीज़ आपकी बाउंड्रीज़ नहीं होती। बाउंड्रीज़ में ये होता है कि आपको लोगों से मिलना जुलना होता है, लेकिन वो एक हद में रह के मिलना होता है। बाउंड्रीज़ ना होने की ना, आप लोगों को मैं एक निशानी बताती हूँ, कुछ निशानियाँ मैं बताती हूँ जिनमें आप समझ सकती हैं कि आपकी ज़िंदगी में बाउंड्रीज़ की कमी है।
अब आप कहेंगे भाई मैं तो वाक़ई में लोगों से कम मिलती हूँ, मैं तो लोगों को इतना बोलती नहीं हूँ, बात नहीं करती। लेकिन पहली निशानी ये होती है कि आप हर बात पर हाँ कह देती हैं, चाहे आपका दिल चाह रहा हो या ना चाह रहा हो, ऐसे ही है ना? और दूसरी, आप खुश रहने के लिए अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देती हैं, सिर्फ़ दूसरों को खुश करने के लिए। दूसरों को खुश करने के लिए आप अपने सुकून को बर्बाद कर देती हैं। इसे हम ये कहते हैं पीपल प्लीज़िंग, यानी हर एक को खुश रखने की कोशिश करने में खुद को भूल जाना, हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश करना। पीपल प्लीज़िंग, हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश करना। जब आप ना कहती हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं आपने किसी की गुनाह कर दिया है कोई। अब जैसे अगर आपने अपनी सास को इनकार कर दिया किसी बात, तो आपको ऐसा लगता है पता नहीं आपने कोई तौहीन कर दी है, अपने से बड़े की कोई इंसल्ट कर दी है। नहीं, ऐसे नहीं है। ये आपके अंदर का एक गिल्ट होता है कि आपके अंदर की ना एक वो होती है, बुज़दिली होती है, मैं बताऊँगी, जो आप कर रही होती हैं। आप दूसरों के मसाइल को अपना ज़िम्मा समझ लेती हैं, चाहे वो आपका काम हो ना हो। लोग बार बार आपकी हदूद पार करते हैं और आप खामोश रहती हैं। लोग बार बार आपको इंसल्ट करते हैं, लोग बार बार आपके बारे में बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, आप चुप रहती हैं। अब ऐसा है कि आपके बारे में फैमिली में कोई बैठा चुगलियाँ कर रहा है और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है मेरे बारे में चुगलियाँ हो रही हैं, मेरे बारे में बातें हो रही हैं। आप फिर भी उनके साथ बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत स्वीट हैं कि भाई अल्लाह तो देख रहा है, बस ठीक है। मैं वो भाई अल्लाह ज़रूर देख रहा है, अल्लाह ने आपको अक़ल भी दी है, कान भी दिए हैं, आँखें भी दी हैं, दिमाग भी दिया है, तो फिर तो आपको भी थोड़ा शऊर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मुझे इनसे थोड़ा फ़ासले पे रहना है। अगर इनमें से कोई भी बात आपसे मिलती है ना तो परेशान नहीं होना, ये कोई कमज़ोरी नहीं होती बल्कि एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। और आज मैं आपको बताऊँगी कि आपने अपनी इन आदतों को किस तरह बदलना है, आपने किस तरह लोगों को इनकार करना है, ठीक है? 7 ऐसी तरीके बाउंड्रीज़ बनाने के। नंबर 1, अपनी वैल्यू को पहचानें। सबसे पहले तो ये समझें कि आपके लिए क्या अहम है, आपका वक्त, आपकी इज़्ज़त, आपका ज़हनी सुकून, ये सब आपकी कीमती चीज़ें हैं। जब तक आप खुद अपनी कदर नहीं पहचानेंगी, दूसरे भी आपकी कदर नहीं करेंगे, बात याद रखें। अपने आप से पूछें आप किस बात से तकलीफ़ होती है। अगर आप अपनी सास से, आपको अपनी सास मतलब आप ये देखें कि यार मेरी सास मुझे बार बार बेसुकून करती है और उनके लिए मैं इतना कुछ करती हूँ वो तब भी खुश नहीं होती, आपको ये चीज़ हर्ट करती है, ठीक है? तो ना करें ना, किसने कहा है आपको इतना कुछ करने के लिए? क्यों आप लोगों को खुश करने के चक्करों में लगी रहती हैं? कौन सी चीज़ आपको बार बार परेशान करती है? यही वो चीज़ होती है जहाँ पे आपको बाउंड्रीज़ बनानी होती है। जिस जगह पर आपको लोगों को खुश करना और फिर लोग आपकी तारीफ़ नहीं करते या लोग उसकी कदर नहीं करते, आपको ये चीज़ बहुत परेशान करती है। तो बंद कर दें लोगों को खुश करना, उतना काम करें जितना उनकी ज़रूरत है। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप कब काम छोड़कर कमरे में बैठ जाएं, नहीं, सिर्फ़ उतना काम करें जितना उन लोगों की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू पहचाननी है। अब आपको अपने आप को वैल्यू देनी है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, अपनी लाइफ में कुछ मकसद लेके आएँ, गोल लेकर आएँ। हमने अपनी वैल्यू अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपनी फैमिली को बना ली है कि हमारी अच्छा, मैंने बहुत सी औरतों को ये कहते सुना है कि हस्बैंड की वजह से वैल्यू है हमारी। क्यों? क्यों? क्या आप में इतनी वो नहीं है कि आप अपने आप को, लोग आपको खुद जाने पहचाने? उनकी अलग अपनी पहचान है, आपकी अलग अपनी पहचान है। आपकी कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत लाखों की जॉब कर रही हो या पैसा कमा रही हो। नो, होता है ना, फैमिली में अक्सर कहा जाता है वो औरत बड़ी पक्की है अपने सूलों की। सुना है ना, कभी कहा जाता है कि वो औरत बड़ी पक्की है अपने सूलों की। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं जब छोटी थी ना तो मेरी अम्मी की एक दोस्त थी, उनके हस्बैंड, वो जब बच्चे छोटे ही थे, उनके इतने भी छोटे नहीं थे, खैर 2 बच्चे बड़े थे, वो जॉब करते थे, उनके हस्बैंड फ़ौत हो गए थे। तो वो और उनके हस्बैंड ना, उनका बड़ा ड्रीम था कि हमारे बच्चे कहीं कामयाब हों, आगे बढ़ें। तो
वो उनको मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो अपनी फैमिली में किसी से मिलती हैं या उनके घर कोई आता जाता है या कुछ, मैंने कभी नहीं देखा था। उन आंटी का ना एक अलग लाइफ़स्टाइल था और मुझे वो लाइफ़स्टाइल पसंद था। उन आंटी का एक अलग लाइफ़स्टाइल था। वो मेरी अम्मा की बहुत बेस्ट फ्रेंड अभी भी हैं। तो उन्होंने फ़ोकस अपने आप पे किया था। उनकी एक अलग पर्सनैलिटी थी। जब मैंने अपनी आँखों से सामने, मैं आप यकीन माने, मैंने उनकी फैमिली के ऊपर उभरते देखा है। एक टाइम ऐसा होता था कि हमारे घर से मेरी अम्मा के सोफ़े, चेयर्स जाती होती थी। अगर उनके घर कभी कोई आ भी जाता था, उनकी बेटी नहीं, बेटे ही बेटे थे, तो हमारे घर से ये चीज़ें जाती होती थी। तो मैं जब देखा करती थी, मैं कहती थी, और अब उनकी वो मतलब आई थिंक वो बहुत माशाल्लाह बड़ी लग्ज़री, अब उनकी एक फैमिली, एक अलग उनका लाइफ़स्टाइल है, एक आर्मी लाइफ़स्टाइल है उनका। तो मैं ये देखती हूँ कि यार, मैंने जब उन आंटी को देखा था तो उनके घर कोई नहीं था, उनकी फैमिली से कोई नहीं मिलता था, तो उनको परवाह नहीं होती थी, उनकी फ़ोकस उनका अपनी ज़िंदगी पे होता था। उन्होंने इतना कामयाब बनाया अपने बच्चों को, उनके हस्बैंड फ़ौत हो गए, उन्होंने बाद में अपने बच्चों को अकेले पाला। इतना कामयाब बनाया उन्होंने अपने बच्चों को, खुद को, कि आज उनकी पहचान है। आज उनसे हर कोई मिलने के लिए तरसता है कि फ़ैमिली में कोई हमसे मिल ले ये आंटी। तो यार, अपनी पहचान बनाओ। हम कहते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में रहकर कुछ नहीं कर सकते। ये किसने कहा आपको हम जॉइंट फैमिली में रहकर कुछ नहीं कर सकते? किसने कहा आपको? कर सकते हैं हम जॉइंट फैमिली में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करने पर आएँ, लेकिन हम नहीं करते। हमारा फोकस सिर्फ इर्द गिर्द के नेगेटिव लोग होते हैं। हमारा फोकस सिर्फ यही लोग हैं। हम अपनी वैल्यू, अपनी पहचान भूल चुके हैं, हमें पता ही नहीं है, हमें लगता है ही नहीं, क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि बेटियों ने अपनी वैल्यू भी बनानी है ससुराल में। अपनी बात को ना पुरसुकून मगर वाज़ेह अंदाज में कहने की आदत डालें। बाउंड्रीज़ बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने लड़ाई झगड़ा करना, यानी या फिर ये कि अपनी बात कहना बंद कर देनी। भाई, मैं तो अब मेरी तो बाउंड्री सेट हो गई है, मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहना। नहीं, बाउंड्रीज़ कहने का मतलब ये होता है बनाने का कि आप जहाँ पहले आप लड़ाई झगड़े या चीख चिल्ला कर अपनी बात लोगों के सामने रखती थी, हाँ, ज़रा आप नरम तरीके से अपने एक्ट से अपनी बात लोगों के सामने रखें कि भाई ये देखें, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, बस बात ख़त्म। आपका लहजा मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तो आपका अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि बल्कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक आपके अंदाज़ में एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी झलक रही होनी चाहिए, एक मज़बूत कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ना कहना सीखें बग़ैर किसी लंबी चौड़ी वजाहत के। सबसे मुश्किल मरहला ये होता है कि सबसे ज़रूरी भी यही होता है। अगर आप हर किसी को हाँ कहती रहेंगी ना, तो बस रगड़ा लग गया आपको। तो ना कहें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई सफाइयाँ देने की, वजाहतें करने की कि नहीं मैंने नहीं करना, मेरा तो वजह ये है। क्या ज़रूरत है आपको वजह बनाने? बस नहीं तो नहीं, ओके, दैट्स इट। अगर अगला बंदा पूछे इसकी वजह तो बता दे, हाँ जी ये है, बात ख़त्म। देखें, माजरत मैं ये नहीं कर सकती, मुझे आज वक्त नहीं है, ये मेरे लिए मुनासिब, यानी याद रखें कि नो जो है ना वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये बात हमें पता नहीं कब समझ आएगी कि नो एक कंप्लीट सेंटेंस है। हम ये बात पता नहीं कब समझेंगे। जी हाँ, नो के बाद आगे या पीछे आपको कुछ नहीं बोलना। नो कह दिया तो कि नो, बस दैट्स इट, बात ख़त्म। हर बार अगर आप वजाहतें देने बैठ जाएंगी तो बस गुजर ली ज़िंदगी आपकी। तो भाई वजाहतें ही देते नहीं, कितने साल हो गए हैं वैसे आपको वजाहतें देते हुए, अपने सफाइयाँ पेश करती हुई कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैंने तो ये नहीं किया। मैंने भी दी हैं भाई, शुरू के चंद महीनों मैंने भी बड़ी वजाहतें दी हैं, बाद में मुझे एहसास हो गया यार मैं क्या दीवार से टक्कर मार रही हूँ। कुछ लोग चेंज नहीं होते, कुछ लोग नहीं बदलते। अपने आप को बदल लें, उन लोगों से बिल्कुल भी जो है वो सर मत खपाएं। ठीक, ससुराल और ख़ानदान के साथ अपनी बाउंड्रीज़ जो है वो करना। मायका हो, ससुराल हो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, याद रखें, ख़ानदान से मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता फैमिली से कि आप अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुर्बान कर दें।
अक्सर औरतें अपनी फैमिली से इतनी अटैच होती हैं, अपने मायके से, कोई भी है, कि उन्हें ख़्याल ही नहीं होता कि उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कितनी गिर चुके हैं वो। कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो, जब उन आपकी नहीं होगी तो आपके बच्चों की क्या खाक रिस्पेक्ट होगी? हुँ? अगर कोई बार-बार आपकी ज़ाती ज़िंदगी में हमला करे, मदाखलत करे, तो नरमी से लेकिन वाज़ेह अल्फ़ाज़ में उन्हें ये बता दें कि भई मुझे ये पसंद नहीं है। हुँ? मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर करे। बस दैट्स इट। फैमिली में जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, वहाँ पे नो एंट्री, बस बोर्ड लगा दें, बस ठीक है। कभी किसी इवेंट में मिल लिए, ओके सलाम दुआ हो गया, बात ख़त्म। एक बात याद रखें, आपका लेकिन ये बात कि जी अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप फैमिली में बैठकर जगह-जगह बुराइयाँ कर रही हैं, जगह-जगह में, फिर तो फ़र्क कोई नहीं है ना, फिर तो आपकी कौन-सी खाक बाउंड्रीज़ हैं। आपको ऐसा सोचिए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता भई। देखिए मेरी ये बाउंड्रीज़ है, बस ठीक है, इस बाउंड्री से आपने आगे नहीं गुज़रना। अगर आप मुझे इस बाउंड्री से आगे गुज़रेंगी तो फिर आप मेरा भी रद्द-ए-अमल देख लेंगी, बस इट, बात ख़त्म। कोई आपसे मिलना चाहता है, उससे मिलें, खुश दिली से मिलें। अगर कोई आपसे नहीं मिलना चाहता, ओके ठीक है भई, अगर आप नहीं मिलना चाहते, आपकी मर्ज़ी है। हमारे पास भी फ़ालतू वक़्त नहीं है। और वाक़ई में जो मुझसे मिलना चाहता है, मेरी लाइफ़ में एक असूल है कि जो मुझसे मिलना चाहता है, मैं उससे मिलती हूँ। मैं मिलती हूँ उससे। लेकिन जो मुझसे नहीं मिलना चाहता, मैं भी नहीं उससे मिलती कि भाई ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ़ में नहीं मिलना तो अपने ना मिलो। आपके मिलने या ना मिलने से मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ़ को इतना आपके ऊपर नहीं ठहराया हुआ। मेरे अपने अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि मैं आप लोगों के बगैर भी सर्वाइव कर सकती हूँ। दैट्स इट, बात ख़त्म। अल्लाह ताला ने मुझे एक मुकम्मल इंसान बनाया है। ये रिश्ते हैं, इनकी खातिर मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी ज़ात को मिट्टी में नहीं रोल सकती, बात ख़त्म। तो ये चीज़ होती है, एक बाउंड्री सेट करें। सोशल मीडिया और वक्त की भी बाउंड्रीज़ होती हैं। आजकल जो है ना, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हुए सोचते ही नहीं हैं, हम बेइंतहा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। अपनी इनके ऊपर भी थोड़ा सा जो है कंट्रोल करें। हर किसी का फ़ौरन से रिप्लाई दे देना, मतलब किसी भी अनजान इंसान से बात कर लेना। सोशल मीडिया पे आजकल ये ट्रेंड है कि अब जैसे मुझे बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अभी हमारी सोशल मीडिया पे दोस्तियां हैं, एक लड़की है जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई हुई है, यानी आपस में फ्रेंडशिप लड़की लड़कियों की जो आजकल होती है। तो देखिए सोशल मीडिया की जो फ्रेंडशिप होती है, मतलब मुझे इस पर कोई ट्रस्ट नहीं है, साफ़ जो बात है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। इमोशनल बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, इमोशनल बाउंड्रीज़। दूसरों के मसले और जज्बात का बोझ अपने कंधों पे मत डालें, वो उनका मसला है, आपका मसला नहीं है। आपके मायके में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो उनका मसला है भाई, आपका मसला नहीं है। आपकी नंद के घर कोई मसला हो गया तो वो उसका मसला है, आपका नहीं है। ठीक है, वक्ती तौर पर इजहार करें अफसोस का, ओके दैट्स इट। अब उसकी प्रॉब्लम, कुछ औरतें अपने ही घर में मसले लेके लड़ाई झगड़े डाल देती हैं, किसी दूसरे इंसान की वजह से अपने बंदे से लड़ पड़ती हैं। क्या मतलब, क्यों? मतलब यार, आप मदद कर सकते हो, आप करो, लेकिन आप उनकी मसाइल का ज़िम्मेदारी अपने ऊपर सर पे मत लो। आपकी देवरानी के घर कोई मसला हो गया तो वो उसका मसला है, जेठानी के घर कोई मसला हो गया तो वो उसका मसला है, वो आपका मसला नहीं है। आप अपने घर पे तवज्जो दें, अपने आप पे तवज्जो दें, दूसरों के मामलात में ना पड़ें। जब आप बाउंड्रीज़ बनाना शुरू करें ना, तो मुमकिन है कि कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है कि यार ये तुम एकदम से बदल गई हो, तुम पहले ऐसी नहीं थी। तो देखें, जो लोग आपकी बाउंड्रीज़ का एहतराम नहीं करते ना, वही लोग साबित करते हैं कि बाउंड्रीज़ कितनी ज़रूरी थी। लोग कहते हैं ना, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, अब तो तुम बदल गई हो। तो हाँ जी, हम बदल गए हैं। बदलना पड़ता है भाई, ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए बदलना पड़ता है। तो आज हमने ये सीखा कि बाउंड्रीज़ कैसे बनाई जाती हैं, ना कैसे कहा जाता है, और अपनी इज़्ज़त नफ्स को कैसे बरकरार रखा जाता है। याद रखें, बाउंड्रीज़ बनाना खुदगर्जी नहीं होती, बल्कि ख़ुद से मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी होती है। जब आप ख़ुद की कदर करेंगे ना, तभी दुनिया आपकी कदर करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने ना कहना मुश्किल है या किसी रिश्ते
में आप सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज़ की ज़रूरत महसूस करती हैं? ये बात मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।